मेरा नाम आशा है। शोभाकांत ठाकुर नाम के आदमी ने मेरे से शादी की और अब गंदे गंदे इल्ज़ाम डाल रहा है। मैंने फिर कंप्लेन किया और कंप्लेन के बाद वो नतीजा आया जो कभी हम सोचे भी नहीं थे। कंप्लेन के बाद में काफ़ी सारी नौटंकी की उसने, शोभाकांत ठाकुर ने कहा पुलिस वाले ने मारा है। तो मैंने यही कहा कि पुलिस वाला मारा है तो आप गवाही दे दीजिए आकर के। मैंने पुलिस वालों पे कंप्लेन कर दी। अब ये नीच जो है शोभाकांत ठाकुर, अब ये हमसे मतलब कि गलत गलत बातें कह रहा है, गलत गलत बातें कर रहा है। मैंने सारी वीडियो है जो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला है, सच का आईना नाम के चैनल पे मैंने डाला है, आप लोग देख सकते हैं। और इस गंदे जो है, गंदी नाली का कीड़ा जो है, इसको आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं उस पे कि मैंने क्या कहा है, मेरी क्या गलती है और इसकी कितनी गलती है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी गलती पे बस मैंने एक ही गलती की है, इस जैसे नीच इंसान पर भरोसा कर लिया। इतना ठोकर खाने के बाद भी मैंने इस जैसे घटिया इंसान पर मैंने भरोसा किया, इस जैसे चूतिए इंसान पे, कमीने इंसान, घटिया नाली के कीड़े इंसान पर मैंने भरोसा किया। नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस्मत फूटी हुई थी कि इस जैसे नीच इंसान पे मैंने भरोसा किया। इसके ज़बरदस्ती सिंदूर डाल देने वाली शादी को मैंने रिश्ता समझ लिया, प्यार किया तहे दिल से, इज्जत की, और आज ये मेरी इज्जत को ताड़ ताड़ करके चला गया। इन जैसे घटिया लोग जो होते हैं, औरत की इज्जत से खेलते हैं और उसके बाद में फिर उस पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। इन जैसे चूतिया आदमी को कानून का भी खौफ नहीं होता है, प्रशासन का भी डर नहीं होता है, क्योंकि कानून जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो इन जैसे कुत्ते आदमियों की, इन जैसे जो थोड़े पैसे होते हैं इसके पास में, उन जैसों की तलबे चाटने वाले गुलाम होते हैं। क्योंकि ये पैसा का पुलंडा है जो उसके मुंह में ठूस देता है कानून के संरक्षण, कानून के नुमाइंदों को। एक बार मैंने केस कंप्लेन किया तो बरोटा चौकी में जाकर के पैसे दे दिया। उसके बाद मैंने कंप्लेन उठा दिया कि चलो ठीक है, अब से ठीक से रहेंगे। रोया गाया मेरे सामने में बहुत। उसके बाद कहता है कि हम इसको पैसा दिए हैं। मैं तो एक ही बात कही कि खा, अपना पोता का सर पे हाथ रख के कसम खा कि हाँ तूने मुझे पैसे दिए हैं। वो भी 1-2 हज़ार नहीं, 30,000 रुपये दिया है। ये हम लिखा है, मैं सारे लिखा हुआ चीज़ मैं लगा रखी हूँ, लिखा है इसमें 30,000 रुपया दिया है। ये नीच 30,000 रुपया दिया है। जो वीडियो व्हाट्सअप कॉल पे बात हुआ है जिसमें ये साफ साफ कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप लोग सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने डाल रखा है, आप लोग सुनिएगा। और रोया गया तो मैंने जाके कंप्लेन उठा दिया कि नहीं, कोई नहीं, हम कंप्लेन वापस ले लिए। ये सब सारे काम जो होते हैं ना, वो पुलिस वाले के संरक्षण में होता है। पुलिस वाले ही सिखाते हैं कि ऐसा बोलना, वैसा बोलना, वैसा बोलना, पुलिस वाला ही सिखाता है। पुलिस वाला हमको उधर ले जा कर के कुछ बोल रहा था, हमको बोल रहा था कि ये तुमको पत्नी नहीं मानेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तुमको छोड़ के चला जाएगा जो तुम कंप्लेन उठा लो। पुलिस वाला हमको बोल रहा था, और पुलिस वाला ही उसको बोल रहा था कि मैं उस लड़की से लिखवा के दे दूँगा, उस औरत से लिखवा के दे दूँगा कि ये तेरे साथ कंप्लेन उठा लेगी, कुछ नहीं बोलेगी, ऐसे। तो पैसे के चलते, मेरे से तो पैसा मांगने की हिम्मत है नहीं, लेकिन उससे पैसे के चलते पुलिस वाले ने शोभाकांत ठाकुर से पैसा लिया। बरोटा चौकी का राजपाल नाम का पुलिस वाला ने बरोटा चौकी में पैसा लिया। उसके बाद मैं लिख के इसलिए दे दी कि रो रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जैसे भी हो हम रिश्ता मान लेंगे, कोई बात नहीं है। अरे इतने दिन हम अलग रह के जब गुजार ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे भी रहो अच्छा रहो आप, मैं जैसे भी हो रह लूँगी। आप महीने में 1 दिन आओ, 2 दिन आओ, कोई बात नहीं है। हमको कहते 2-3 दिन आएंगे, एक महीना में छुट्टी कर करके हम 2-3 दिन आएंगे। शनिवार को आएंगे तो सोमवार को जाएंगे, शुक्रवार को रात को आएंगे तो सोमवार को सुबह में जाएंगे।
अब ये हमको इतना गंदा गंदा कह रहा है। जो ज़बरदस्ती शादी करने को लिए मरे जा रहा था, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। मैंने सारे फ़ोटो वोटो सब मैंने डाला है। मर जाएंगे, तुम हमको बचा लो, तुम हमको बचा लो। व्हाट्सएप कॉलिंग पे सारा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आज ये मेरे पे इतना भद्दा इल्ज़ाम डाल रहा है। फिर मैंने दोबारा कंप्लेन किया तो वो लेडीज़ पुलिस के पास में गया, कुंडली थाना के पास में। इकलौती लेडीज़ पुलिस थी। कहते हैं ना, इकलौता बेटा या इकलौती कोई चीज़ होती है तो उसका बहुत इज्जत रहता है, बहुत मान रहता है। इकलौती पुलिस वाली नीरज नाम की इकलौती, जिसको हाथ में ठाए ठाए घूम रहे हैं कुंडली थाना में। और वो और औरतों का केस लेती तो है, लेकिन रिश्वत लेकर के मुंह में चुप हो जाती है। रिश्वत लेने के बाद में कुछ नहीं बोलती है। मुंह में रिश्वत ठूंस दिया उसका। बलात्कारी लोग, रेपिस्ट लोग, गुनहगार लोग, और घूस ले करके, और महिला की बात भी सुनना नहीं चाहती है। मेरी बात भी नहीं सुनी वो इतना घटिया पुलिस वाली मेरी बात भी नहीं सुनी। और कहती है कि जाती है कि नहीं बाहर, ऐसे कहती है। क्या ऐसे पुलिस वाले को सरकार जो है नौकरी पे रखता है? ऐसे पुलिस वाली को कुर्सी पे बिठा कर रखता है कि तुम कानून का हिफाजत करना? क्या ऐसी घटिया पुलिस वाली जो है वो औरतों की गुहार सुन रही है, औरतों की पुकार सुन रही है, औरतों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा रही है? वो औरतों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। पैसा लेकर, घूस खा के, रिश्वत खा करके वो कुर्सी पे जमी हुई है। वही इन जैसे पुलिस वाले लोग जो होते हैं वो कुर्सी तोड़ते हैं और रिश्वत खा करके चुप हो जाते हैं और कहता है कि हम कानून के नुमाइंदे हैं। लालच ऐसे थू है, ऐसे कानून के नुमाइंदे पे, औरत हो चाहे मर्द हो, थू है। कल जाको भगवान न करे अगर इन जैसों की बेटियों के साथ में अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये किसी औरत की गुहार नहीं सुनते, किसी औरत की पुकार नहीं सुनते, किसी औरत की लाचारगिरी नहीं देखते, किसी औरत का कि वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है ये नहीं देखता, ये नहीं देखता। जब से शोभाकांत ठाकुर ने मुझे गलत बोला, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, तब से हम घुट रहे हैं, हम जी नहीं पा रहे हैं, हम जी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है हम पता नहीं हम कौन सा गुनाह कर दिए। कभी कभी मन करता है कि मर जाए, बस मर जाए, ऐसा मन करता है। और ये पुलिस वाले लोग कुर्सी पे बैठते हैं रिश्वत खाने के लिए, रिश्वत खाने के लिए बैठते हैं। रिश्वत खा करके और चुप हो जाते हैं। किसी औरत की, किसी मजबूर औरत का कंप्लेन भी नहीं लिखती है ये लोग, कंप्लेन भी नहीं लिखती है। कैसे कानून से गुहार लगाएगा? किस प्रशासन पे विश्वास करेगा लोग? किस प्रशासन पे गुहार लगाएगा? किससे गुहार लगाएगा? और जब भी मैं बरोटा चौकी के इंचार्ज के पास जाती हूँ कि आप मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ से, वो तो मेरी केस सुनती भी नहीं है। तो कहता है कि जो इसके पास जाओ, एसएचओ के पास जाओ, उसके पास जाओ, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं लिखता। हालांकि थाने से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कंप्लेन लिखने को कोई राजी नहीं है, कोई राजी नहीं। इन जैसे घटिया लोग इसलिए चौड़े होकर के घूमते हैं कि कानून इन लोगों को पनाह देता है, कानून के संरक्षण में घूमते हैं ये लोग। रेपिस्ट, बलात्कारी लोग क्यों बच जाता है? क्योंकि कानून के नुमाइंदे जो होते हैं वो पैसे लेकर के, रिश्वत खा करके चुप हो जाते हैं। पैसे लेकर रिश्वत खा करके ये केस पे कार्रवाई ही नहीं करते हैं। कैसे मिलेगा इंसाफ? कैसे मिलेगा इंसाफ? मेरा नाम आशा है। मैंने कुछ महीनों पहले
मैंने कंप्लेन की थी कुंडली थाना में। कुंडली थाना में कंप्लेन करने के बाद में वो बरोटा चौकी भेज दिया। बरोटा चौकी में पुलिस वाले ने मारपीट की मेरे हस्बैंड के साथ में। शोभाकांत ठाकुर, जिन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती शादी की थी, ज़बरदस्ती मेरा मांग भर दिया, वो खुद ही अपना घर छोड़ कर के आए थे। अपना घर छोड़ कर के आए, ये हमको बोले कि हाँ, हम मेरा बेटा हमको मारने की कोशिश किया, जान से मारने की कोशिश किया, हम भाग के आए हैं और क्या तुम हमको अपने घर में जगह देगी? मैं अपने घर में कैसे जगह देती? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों शादी करते हैं, हम लोग दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। मैंने कहा हमको थोड़ी दिन की टाइम चाहिए, आप हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए। मेरे हस्बैंड से नहीं बनती थी। मेरे हस्बैंड बहुत गाली गलम करते थे, बहुत गाली गलौज करते थे। हम लोग कई सालों से अलग रहते थे, कई सालों से मतलब कि साथ थे लेकिन अलग के समान ही थे। साथ जैसा साथ नहीं था बिल्कुल। तो मैंने उनसे, शोभाकांत जी से मैंने टाइम मांगा कि हमको कुछ टाइम दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती एक दिन 12/4/2025 को उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी मांग भर दी। उसके बाद में फिर और जब भी बात करते थे, हमारे बीच में बातचीत बहुत पहले से होती थी। कई बार कहते थे तो हम हंस के मजाक उड़ा देते थे कि शादी इस उम्र में शादी करोगे और हम इस उम्र में शादी करेंगे, जवान जवान बच्चे हैं हमारे। उसके बाद में इसने ज़बरदस्ती मेरी मांग भर दी। उसके बाद अब ये कमीना कहता है कि हमने कोई शादी नहीं की, हम रिलेशनशिप में रहते थे। अरे कमीने, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब तुम्हारे गाँड में दम नहीं था रे भड़वे, तो तू किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने क्यों आया? मैं एक ही बात जानना चाहती हूँ रे भड़वा कमीना, लोग तो मुसलमान को यूं ही बदनाम करते हैं रे चूतिया, लेकिन तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा था कि तुझ जैसा घटिया इंसान रो रो के किसी की ज़िंदगी में आ जाएगा, रो रो के किसी से शादी करने के लिए है जो रोएगा। उसके बाद अब कह रहा है कि हमको गलत बात कह रहा है। अरे निकम्मा धरती का बोझ सुअर कहीं के, कहते हैं ना कि हम कभी सूरत से नहीं जज किए किसी को, कभी सूरत से जज नहीं किए। नहीं तो अगर मेरी खुद की पसंद होती ना, मैं तुझे कभी पसंद नहीं करती। लेकिन पता नहीं, एक चुटकी भर सिंदूर का था, चुटकी भर सिंदूर दिया मेरी मांग में, मैं बहुत प्यार करने लगी, मैं उस सिंदूर का इज्जत करने लगी, मैं सिंदूर देने वाले की इज्जत करने लगी, प्यार करने लगी। उसके बाद तू हमको इस तरह से बोलता है? अरे चूतिए, लोग मुसलमान को यूं ही बदनाम करते हैं, लेकिन गंद तो तुझ जैसा है ना पंडित फैलाता है, तुझ जैसा पंडित नीच पंडित फैलाता है। तू ठाकुर बनता है? अरे भड़वे, तू ठाकुर है? तू तो डोम ढांडी भी नहीं है, तू तो गू फेंकने वाला इंसान भी नहीं है। जो गू फेंकता है ना डोम, वो डोम भी कहलाने लायक नहीं है। तू ऐसा नीच है, समझा? चूतिया कहीं का। जब तुझे किसी औरत की ज़िंदगी बनानी नहीं थी, तुझे किसी औरत से शादी कर कर के उसे छोड़ देना था रे भड़वा, उसकी इज्जत से खेल करके छोड़ देना था। तू आया ही क्यों उसकी ज़िंदगी में? तू आया ही क्यों आया मेरी ज़िंदगी में? तू मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, खेल करके बस छोड़ दिया और अब गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है। सुअर कहीं के कुत्ता, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात याद दिला देती हूँ, पुलिस वाला घुसखोर हो सकता है, पुलिस वाला रिश्वतखोर हो सकता है, लेकिन जनता कभी रिश्वतखोर नहीं हो सकती, जनता कभी है जो घुसखोर नहीं हो सकती। अब तेरा जनाजा जो है जनता के बीच निकालूंगी, देख लेना। तूने मेरा जीना हराम किया, कसम से तूने मेरा जीना इतना हराम कर दिया था, मैं जी नहीं पा रही, मैं घुट रही थी। मैंने कई बार कोशिश किया कि अब जिंदा नहीं रहना, लेकिन नहीं, संभलते संभलते हम संभल गए, हम संभले। लेकिन तुझे अब जनता के बीच में जनाजा निकालूंगी, देख लेना। जैसे मैं घुट रही हूँ ना, जैसे मैं घुट रही हूँ, तू भी तड़पेगा, समझा? तू भी तड़पेगा, इतना तड़पेगा ना कमीना,